हैं देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन द हाउस सो वी मस्ट रिप्लेनिश अवर स्टॉक सून। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि शुरू में जो चीज़ दे दी गई है, यानी जो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में दे दी, वो सब्जेक्ट ही होगा। ऐसा नहीं है, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। देयर और हेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है ना फ्रेज पे। देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस तो सब्जेक्ट मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन देयर के बाद जो दे रखा होगा वर्ब, यानी यहाँ पे देयर के बाद क्या दे रखा है? इज। यहाँ पे जो इज है वो इसके हिसाब से आया है कि यहाँ पे क्या लिखा है ना। अब यहाँ पे देखिए राइस है, राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है, राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब राइस के लिए इज तो बिल्कुल सटीक दे रखा है, यानी यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अनकाउंटेबल के साथ आपने मैनी देखा है? मैनी के साथ तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, है ना। प्लूरल काउंटेबल यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा हमेशा। तो मैनी के बदले यहाँ पे आपको क्या करना है? मच। क्योंकि राइस क्या है? राइस है, व्हीट है, सैंड है, सीमेंट है, वो सभी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मच आता है। मैनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आता है ना। नेक्स्ट, आर्ट फायरर। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि सर कहीं तो ये 10 किलोमीटर्स वगैरह सिंगुलर मान लिया जाता है, कहीं ये प्लूरल मान लिया जाता है, हमें कैसे पता लगेगा हो क्या रहा आखिर, है ना। ये तो इस बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं, इसके बाद आपकी गलती नहीं होगी। ये जो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे तो 10 किलोमीटर्स दे रखा है, ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस है, वेट है, टाइम है, क्या है ना। इसके लिए इसमें एस तो लगेगा ही, एस यही है, 10 किलोमीटर, 10 है तो किलोमीटर में एस तो लगना ही है। आपको लग रहा होगा 10 किलोमीटर्स की वजह से आर है, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए गड़बड़ होता है क्योंकि यहाँ पे इसको सिंगल रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट के रूप में दे रखा होगा इसका नाम। अब बताइए आप, 10 किलोमीटर्स क्या है? वजन नहीं है, टाइम नहीं है, क्या है? डिस्टेंस, दूरी। तो बस आपको ये शब्द पकड़ना है आगे, ऐसा कि आपको क्या करना है, इसके लिए आगे कहीं दे रखा होगा ऐसा शब्द कि ये आखिर है क्या। तो 10 किलोमीटर्स दूरी है तो डिस्टेंस क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, तो बस आपको यही पकड़ना है। अब बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर यहाँ होता 10 किलोग्राम्स, अगर यहाँ होता 10 किलोग्राम्स, तो आगे कहीं आपको क्या देखना पड़ता? वेट। अब देखिए वो वेट तो होगा ही, है ना, वेट तो होगा ही सिंगुलर, ये सिंगुलर ये यूनिट हमेशा दे रखा होगा। आपको केवल ये देखना है यहाँ पे शब्द दे रखा है या नहीं है। जैसे ही वो शब्द यहाँ पे दे दे, यहाँ पे जैसे ही शब्द दे दे, तो 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज। बहुत ही सरल है इसको सॉल्व करना, बस आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे चाहे कितना भी प्लूरल लिखा हो, अगर यहाँ 10,000 दे रखा है, यहाँ अमाउंट लिख दिया, अगर यहाँ अमाउंट लिख दिया तो अमाउंट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज ही आएगा, आर नहीं आ सकता, वाज ही आएगा, वर नहीं आ सकता, है ना। नेक्स्ट, cows are amongst the gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young। काउज आर बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स ये भी सही है क्योंकि सुपरलेटिव की बात चल रही है। लेकिन नन किसके लिए यूज हुआ है? नन किसके लिए यूज हुआ है? काउज के, है ना। एक रूल है नन ऑफ का, एक रूल है नन ऑफ का, है ना। नन ऑफ के बाद हमेशा आने वाला जो नाउन रहता है वो प्लूरल ही होता है, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब सिंगुलर भी सही हो सकता है और प्लूरल भी, लेकिन प्रीफर किसको करते हैं? सिंगुलर को, है ना। लेकिन यह नन ऑफ तो है नहीं। नन एक एडजेक्टिव के रूप में काउज को रिप्लेस करने के लिए यूज हुआ है, और काउज यहाँ पे है प्लूरल, है ना। ये किसके बदले यूज हुआ है? काउज के। काउज यहाँ पे क्या है? प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? शो। यहाँ पे क्या आना चाहिए? शो। ये कोई बड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली एरर नहीं थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए, सिंपल है।